अपना खुद का धंधा करते हैं। ठीक है सर, अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है हमें इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। और रहा सवाल इन्वेस्टर का काम कर नहीं सकते, अगर आपको मौका मिले जीवन में बिजनेस करने का तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए हम लोग को कभी बोला गया कि बेटा पढ़ाई कर लेना, बिजनेस कर लेना या बिजनेस कर लेना? हम बिजनेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत पैसा लगेगा बिजनेस करने के लिए, बहुत पैसा लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे दिमाग में है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, लेकिन आपको बता दें बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। बिजनेस करने के लिए आइडिया की आवश्यकता होती है, दुकान खोलने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, सिर्फ नौकरी लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बिजनेस नहीं होती, केवल आइडिया की जरूरत होती है। और हम लोगों को दुकान खोलने के बारे में सिखाया जाता है, बिजनेस करने के बारे में। हम लोग माँ बाप को बिजनेस करने के बारे में सिखाया है, ये बोले तो दुकान खोलना, तो किराने की दुकान खोलेगा, जूता चप्पल दुकान खोलेगा, कपड़े की दुकान खोलेगा, डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना, ये हमको सिखाएंगे। लोग बिजनेस करने के बारे में सिखाएंगे। और हम लोग जो काम सीखे उसमें बहुत ही पैसा लगता है। अब विद्यालय बनना है, पैसा नहीं लगा लगा हो सकता है हमारे आसपास नहीं बनवा सकते। हम जानते हैं पैसे कमाने का तरीका, कहीं किराने की दुकान खोलने में पैसा कमाने, लेकिन पूंजी होनी चाहिए ना किराने की दुकान खोलने के लिए, क्योंकि पार्लर खोलने के लिए पैसा चाहिए चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो आप पैसा बना सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है यही लोग असल में पैसा कमाते हैं, वो पूंजी नहीं निवेश करते हैं, वो आइडिया लगाते हैं। तो अगर आपको आइडिया मिल जाए पैसे कमाने का तो मजा आएगा नहीं आएगा? आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी पेट्रोल टंकी तेल भरते थे, तेल भरने से पैसा कमा करके रिफाइनरी खोले हैं। तेल भर के तो इतना पैसा कमा लेंगे रिफाइनरी खोल देंगे? वो आदमी दिमाग लगाया होगा ना, अपने नौकरी से रिफाइनरी खोल देगा। तो बहुत सारे लोग खोल दिए होते है कि नहीं? अगर आपके पास आइडिया रहे तो आप अमीर बन सकते हैं, पूंजी से नहीं आप बन सकते हैं। आइडिया होना चाहिए। आपको ओला का नाम सुने? ओला का नाम सुने? ओला क्या है? ओला का काम क्या है? अरे जो गाड़ी ओला में बुक करते हैं ना, उसकी कितनी गाड़ियां मार्केट में? एक भी नहीं। कितनी गाड़ियां उसकी चलती है? लाखों गाड़ियां उसके नाम पर चलती, उसकी एक भी नहीं है। उसकी एक भी नहीं है। अब उसने एक भी पूंजी नहीं लगाई। पूंजी कौन लगाया? उसको चला रहा है, पैसा कौन कमा रहा है? ओला वाला। ओयो का नाम सुना है? अपने ओयो भारत का एक ऐसा ऐप है जो चाइना में भी चलता है, पहला ऐप है ओयो। यानी होटल, जो होटल रितेश अग्रवाल उसका मालिक है, ओयो का मालिक रितेश अग्रवाल, जो होटल बुकिंग होती है ओयो के नाम से, जानते हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा, उसका एक भी होटल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसका होटल है। और उसका एक भी नहीं, दिमाग से। बिजनेस का मतलब होता है लोगों को सुविधा देना, लोगों को सही प्रोडक्ट, सही चीज मुहैया कराना, यही बिजनेस है। आपके आइडिया से, आपके दिमाग से अगर लोगों को फायदा मिलता है तो जीवन भर चलता रहेगा और आप उससे पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है लोगों को लाभ देना, लोगों को फायदा देना, लोगों को सही जानकारी पहुंचाना, यही बिजनेस है। बिजनेस मतलब समझ गए ना? लोगों को हम सही चीज उपलब्ध करा सके, लोगों को फायदे की बात कर सके, लोगों को हम प्रॉफिट दिला सके, यही बिजनेस है। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी चीज है जिससे लोग आपसे खुश हो जाए? आपके पास कोई ऐसा आइडिया है? जिस आदमी ने साइकिल बनाया उसने लोगों को क्या दिया? सुविधा दिया। लोग पैदल चलते थे, लोगों को दे दिया। एक आदमी ने इंजन बना दिया, उस आदमी ने लोगों को बिना मेहनत का एक दूसरे जगह जाने का तरीका बता दिया। दिया नहीं दिया? सुविधा दिया ना। सेम आपके पास क्या ऐसा आइडिया है जिससे लोग खुश हो जाए? आप क्या चीज बना सकते, क्या चीज दे सकते? कोई दिमाग में आपके? अगर आप दे दीजिए तो आप अमीर बनेगा, पक्का बन जाएगा। कोई ने क्या किया? हम कस्टमर है, परेशान है कि गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी वाला परेशान है कि इसको कस्टमर नहीं मिला, कोई बीच में आया, एक दूसरे को मिला दिया। और कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, दूसरे को मिला दिया और पैसा बना दिया।
ऐसे नहीं कमाते हैं लोग। तो आप बताइए, आपके पास क्या ऐसा आइडिया है कि जिससे आप लोगों को कुछ दे सकते हैं? अगर दे देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ मिल जाए, कोई बाबा है, कोई पंडित जी है, कुछ भी अगर उनको तरफ नॉलेज जाए, वो किसी को छूने से कोई बीमारी दूर हो जाती है तो व्यक्ति प्रचलित हो जाता, नहीं हो जाता, मशहूर हो जाता है। कोई ऐसे डॉक्टर है जहाँ पे जाने पर हर आदमी पेशेंट ठीक हो जा रहा है, वो डॉक्टर मशहूर होते नहीं होते हैं, तो आदमी पैसा कमाता नहीं कमाता। आपके पास क्या ऐसी चीज है जिससे लोग खुश हो जाए? अगर ऐसा आपने कोई चीज ढूंढ लिया, पक्का आप अमीर बन सकते हैं, पक्का आप मशहूर हो जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई दिमाग में आइडिया सर? कोई ऐसी जानकारी, अगर आपको ऐसी जानकारी मिल जाए तो उस पर काम करना चाहेंगे? तो आपको बता दें, एक ऐसी जानकारी जो आईएमसी लेकर आई है, जो आप लोगों को बता करके आप उनको सही जानकारी दे करके आप सफल हो सकते हैं, वो बिजनेस अब बिजनेस कर सकते हो वहां से। यानी कि आपके पास एक ऐसा आइडिया मिलने जा रहा है, तो आप हो जाइए तैयार, आपको एक बेहतरीन आइडिया मिलेगा, जिस आइडिया से आप लोगों को बता करके आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, जो आइडिया बता करके आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा आइडिया हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मिला था, हमने उसका उपयोग किया, हमें पैसा आया और हम चाहते आपको भी आए। कैसा रहेगा अगर आपको ऐसा आइडिया मिल जाए? मजा आएगा? चलिए, ऐसा बिजनेस हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्त, आपको बता दें 4 तरीके पैसे कमाने का। सबसे बेहतरीन तरीका बिजनेस करके, यानी कि आप लोगों की बिजनेस मतलब लोगों की मदद करना, और असल में अगर आपने मदद कर दिया तो आप अमीर बन सकते हैं। ठीक है सर? कोई आदमी, एक समय हम लोग लकड़ी का दागू करते थे, एक आदमी ने पेस्ट बना दिया, लोगों की मदद किया नहीं किया, लोग उसका इस्तेमाल किया, राजा बना नहीं बना। कोई साबुन नहीं लगाता था, एक आदमी ने साबुन बना दिया, लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों को फायदा मिला, तो बिका कि नहीं बिका? बिका ना। सेम ऐसे आपको एक आइडिया मिलने जा रहा है जिससे बिजनेस करने के लिए। तो आपको बता दे दोस्त, हमको करना क्या है? बिजनेस। क्या करना है? बिजनेस। अब बिजनेस में हमें दिमाग लगाना है, हमें पूंजी नहीं, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं, केवल दिमाग लगाने में सफल हो जाए। तो आपको बता दें, ये बिजनेस हमें कौन देगा? आईएमसी। विकास जी ने आपको बताया कि आप सब लोग, हम सब लोग पैसा कमा करके सामान इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, हम अपने घर का सामान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बोला कि आपको सामान आईएमसी का इस्तेमाल करिएगा। आईएमसी का सामान इस्तेमाल करने से आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हो, वो आपको हम बता रहे हैं। हमारे घर में जरूरत की चीजें आती नहीं आती, क्या कहती है? मसाला, तेल, शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर और डे इस्तेमाल करने वाली चीजें आती नहीं आती है, लेके आते हैं आप लोग। आप रोजगार हो, मिला हो या बेरोजगार हो, आपको ये सामान लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। गरीब हो अमीर हो, ये सामान खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा? मार्केट से खरीदते हम। कितना गरीब हो जाएगा, क्या साबुन लगाना बंद कर देंगे? क्या क्रीम पाउडर लगाना बंद कर देंगे? ये सब करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो आप बताइए, हम सब लोग अपने घर में सामान महीने का कुछ ना कुछ खरीदते नहीं खरीदते हैं? एक आदमी मिनिमम अपने घर में कितने रुपए का सामान खरीदता होगा? मिनिमम हमारे घर के खर्चे कितने रुपए? 4-5 हजार रुपए का। आपके घर में लोग कितने रुपए का सामान आता है? घर में सामान कितने रुपए खरीदता आता होगा? 5-6 हजार रुपए का। आपके घर में कौन लोग कोई नौकरी करते हैं? भैया क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन है। क्या लोग हैं आप लोग? 4 या 5, आप कितने जानते होंगे ना? 5 लोग हैं। क्या लोग कमाते हैं आपके घर में? 2 लोग कमाते हैं, 5 लोग हैं घर में। तो 5 लोग मिलकर के महीने का 5 हजार का खर्चा है, यानी कि किसी भी आदमी के घर महीने का 3 से 4 हजार का खर्चा होगा। मिनिमम 3 हजार का खर्च होगा नहीं होगा? ये 3 हजार का सामान हम खाते हैं किसी न किसी कंपनी का खरीद करके, सरफ, साबुन, क्रीम, पाउडर, तेल, मसाला, जीरा, धनिया, किसी न किसी कंपनी का हम खरीद के 3 हजार रुपए का कम से कम अपने घर में राशन आता है। ये जो सामान आप खाते हो, विकास जी ने आपको बताया, हम लोग सामान खाते हैं। केमिकल का सामान, कौन सा? केमिकल
कौन सा सामान हो गया? केमिकल का सामान। 3 क्वालिटी का सामान पूरी दुनिया में बिकता है, वही हम आप इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया केमिकल, दूसरा हो गया आयुर्वेद। क्या हो गया? आयुर्वेद इस्तेमाल करते नहीं करते हैं। केमिकल का सामान हमारे घर में कितना इस्तेमाल होता है? कितना परसेंट? अगर 100 प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता हो तो केमिकल का सामान कितना इस्तेमाल होगा आपके घर में? सब केमिकल है। अगर हमारे घर में 100 सामान इस्तेमाल होता हो तो कितना सामान केमिकल वाला इस्तेमाल होता है? नहीं, 100% मिलावट का उपयोग केमिकल 50% मान लो। ठीक है, सही बात। हमारे घर में लगभग 80% प्रोडक्ट केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, 100% केमिकल होता है। आप सुबह उठते पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट जब निकालता उसमें कोई जड़ी बूटी है कोलगेट में? ये भी जड़ी बूटी है, 100% क्या है? केमिकल है। हम साबुन लगाते लाए तो कोई जड़ी बूटी इसमें है? जब शैम्पू लड़कियां लगाती कोई जड़ी बूटी इसमें है? यानी ये जो हम क्रीम लगाते हैं कोई इसमें जड़ी बूटी है? हमारे घर में जो पुराने इस्तेमाल होने वाली चीज है उसमें 80% केमिकल का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में लगभग 15% हम आयुर्वेद का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद का मतलब क्या है समझ में आया? आयुर्वेद किसे कहते हैं? विकास जी ने आपको समझाया, इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो मार्केट में क्या बताएंगे? आयुर्वेद का मतलब क्या है? जड़ी बूटी, घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पति। लेकिन इस आयुर्वेद में हम केमिकल मिला देते हैं, यानी रासायनिक खेती करते हैं। करते नहीं करते हैं? यानी कि आयुर्वेद में हम केमिकल मिला, जिस प्रोडक्ट पर केवल आयुर्वेद शब्द लिखा रहेगा उसमें केमिकल होता है। समझ में आ गया? जिस प्रोडक्ट पर केवल आयुर्वेद शब्द लिखा रहेगा उसमें केमिकल होता है। और ऐसा प्रोडक्ट हमारे घर में लगभग 15% इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद का मतलब जैसे हमारे घर में मसाला इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, तेल मार्केट से नहीं खरीदते हैं, यानी उसमें केमिकल मिला नहीं मिला? मिला है ना? हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें केमिकल मिला नहीं मिला? मिला है। 15% हमारे घर में आयुर्वेद और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई केमिकल ना हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट हमें मिले तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? तो जिस प्रोडक्ट में कोई केमिकल है उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? क्या भाई सब ले जोरदार ताली है, पूरे सरकार उस प्रोडक्ट को बोलते हैं। और ये जिसमें कोई केमिकल ना हो। हम सब लोग यहाँ पे 20-25 साल से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सब लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है सर? चलिए, केमिकल प्रोडक्ट हमारे घर में 80% यूज होता है। आप बताइए कौन सी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है केमिकल वाला? किसी कंपनी का नाम है? कौन सा? हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे घर में उसी कंपनी का इस्तेमाल होता है। उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक अपने देश की कंपनी नहीं है, वो विदेश की कंपनी है। अपने देश को 100% देश के लिए इतना ज्यादा नहीं बनाते, खा करता हूँ। वो विदेशी आदमी है जो अपने देश के लिए केमिकल का सामान बनाता है। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए। पतंजलि है। क्या नाम? महीने में जोरदार ताली हो जाए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए। आप सोच के देखिए मार्केट में लोगों के पास क्या पैसे की कमी है? बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उनके पास पैसे की कमी नहीं। क्या है कि नया हिंदुस्तान बना देंगे, इतना पैसा रखते हैं। लेकिन क्या मानव जीवन को 100 साल चलने के लिए, 100 साल के लिए वो लोग सामान नहीं बना सकते हैं? बना सकते नहीं बना सकते? लेकिन ये कौन बनाएगा? जो मानवता के बारे में सोचेगा, केवल पैसे के बारे में सोचेगा, जो मानवता के बारे में सोचेगा कि मानव जीवन सुचारू रूप से चले, वो व्यक्ति ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार होगा। वो व्यक्ति मार्केट से लड़ने के लिए तैयार होगा। जो व्यक्ति मार्केट के खिलाफ करेगा तो मार्केट के लोग उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई केमिकल ना हो, कौन कंपनी का? IMC। इसके बाद कोई दिमाग में काम नहीं आ रहा है।
और आपके घर में अगर आईसी का सामान नहीं जाता है, इतना मैं श्योर हूँ, या तो आप केमिकल का सामान खाते हैं या तो मिला कर केमिकल खाते हैं, आप प्योर सामान नहीं खा रहे हैं। जिसके घर में सामान ही प्योर ना जाए, उस घर के लोग प्योरिटी कैसे जी सकते हैं? प्योर जीवन आप कैसे जी सकते हैं? कैसे स्वस्थ रहने की कामना कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चों से उम्मीद लगा सकते हैं बुढ़ापे में आपको सेवा करेगा, बुढ़ापे में आपको मराने, बुढ़ापे तक जाते जाते वो खुद बूढ़ा हो जाएगा। आप 70 साल जिएंगे तो 50 साल जिएगा, आप बुढ़ापे जाते जाते खुद बुजुर्ग हो जाएगा, क्या आपकी सेवा करेगा? अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सेवा करे और हम बुढ़ापे तक जीवित रहे, तो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और जुबान को कोई नाम नहीं आ रहा है कि मार्केट में कोई कंपनी जो बिना केमिकल का सामान बनाती है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, गहना बेचते हैं, इतना पूंजी लगा लगा के लोग दुकान खोले हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि हम जेवर बेच रहे हैं। अगर पता हो जाएगा तो लोग अपने घर में सामान नहीं कमाते। और ये सब बुरा क्यों? आजादी के बाद जब ये केमिकल वाली कंपनियां अपने देश में आई, तो उस समय लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। जो टीवी में प्रचार करता था उसको लोग भगवान मानते, वो जो कहता था वो मान लिए, और उनको पैसा दे करके केमिकल वाली कंपनियां प्रचार करा दी, और लोग को सामान बोल दिया कि अच्छा है, और लोग इस्तेमाल करने लगे और दुकान लेकर के बेचने लगे। लेकिन आज की पीढ़ी क्या ऐसा है कि प्रचार से मान जाएगी? आज लोगों को पता चल गया पेप्सी पीने की सरकार नहीं रखता है, आज पी करके मैं नहीं करते हैं, उनको पता है कि नहीं है? पहले तो लोग मैं सोचता था पेप्सी बढ़ता था, आज नहीं बढ़ता उतना, आज मार्केट में उतना नहीं मिलता है। आप वही हम शादी में जाते थे, आप देखे होंगे जो बुजुर्ग लोग अपने नाती को ले जाते थे, क्या बोलते थे? बहुत मतलब ये विरोध किया दिया था, बोलते थे नहीं बोलते थे?